हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैनामृत कोचिंग्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। अब देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या देख रहा है, हमें रेज के बारे में क्वेश्चनिंग जो है वो की गई है। इससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रे क्या होती है। रे क्या होती है आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, राइट। देखिए, रे मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका ओरिजिन तो फिक्स होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता है। इसको हम इंफिनिटी तक स्ट्रेच कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज इन द फिगर अलोंग साइड। अब इस क्वेश्चन में हमें अपोजिट रे के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं हम अपोजिट रे की हमें एक डेफिनेशन जो है वो दी गई है। देखते हैं, टू रेज विच हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी अपोजिट रेज। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे दो रेज जिसका ओरिजिन जो है वो कॉमन होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन होता है, एंड वो स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन जो है वो तैयार करता है। ऐसे रेज को क्या बोला जाता है, अपोजिट रेज। अब आइए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पे दो फिगर्स आपको दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। पहले फर्स्ट फिगर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दो रेज है, बी ए एंड बी सी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा दो रूल्स होते हैं जिसके वजह से हम दोनों रेज को क्या बता सकते हैं, अपोजिट। तो पहला वाला रूल क्या होता है कि दोनों रेज का ओरिजिन जो है वो कॉमन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे है, लेकिन दूसरा रूल क्या कहता है कि ये दोनों रेज जो है वो अपोजिट कहलाने के लिए स्ट्रेट लाइन उन्होंने फॉर्म करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है क्या, नो, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का एंगल जैसा समथिंग शेप फॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये हमारा अपोजिट रेज कहलाएंगे क्या, नो। अब फिगर 2 देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए दो रेज है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है बी वाला, बी ए इज द फर्स्ट रे एंड बी सी इज द सेकेंड रे। अब ये कॉमन ओरिजिन शेयर कर रहा है पॉइंट बी, राइट। अब इसके अलावा दूसरा हमें क्या बोला गया है कि ये स्ट्रेट लाइन उन्होंने फॉर्म करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए फिगर 2 जो है वो हमारी परफेक्ट फिगर कहलाएंगी। मतलब ये दो रेज कैसे रेज है, अपोजिट रेज। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें इस फिगर से क्या करने हैं, अपोजिट रेज की पेयर निकालनी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं पी एल। देखिए यहाँ पे ओरिजिन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका पी एल, एंड सेम पी एम का भी वही ओरिजिन है, दैट इज पी, राइट। और ये दोनों रेज क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी फर्स्ट पेयर कौन सी हुई, रे पी एल एंड रे पी एम, राइट। अब देखते हैं दूसरी पेयर। देखिए यहाँ पे पी एन ये फर्स्ट रे हो गया एंड पी टी ये सेकेंड रे हो गया। दोनों भी रेज जो है वो कॉमन ओरिजिन शेयर कर रहे हैं, दैट इज पी, है ना। और दूसरा रूल क्या है हमारा, दोनों रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हमारे दो अपोजिट रे हुए। आइए हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, रे पी एन एंड रे पी टी। इस प्रकार से हमने दो पेयर्स जो है वो रेज के निकाल लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, आर द रे पी एम एंड पी टी अपोजिट रेज, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि रे पी एम और रे पी टी जो है वो अपोजिट रेज है क्या। तो आइए हम देखते हैं। पहले देखिए, रे पी एम एंड रे पी टी, इन दोनों रेज के बारे में हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब ये दोनों रेज जो है फर्स्टली कॉमन ओरिजिन शेयर कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये दोनों स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं क्या अपोजिट दिखाने के लिए, नो। मतलब सिर्फ एक ही रूल हमारा इसमें सेटिस्फाई हो पा रहा है, इसलिए ये दोनों रेज अपोजिट रेज नहीं कहलाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसका आंसर लिख लिया है, रे पी एम एंड रे पी टी
आर नॉट अपोजिट रेज, और इसका यहाँ पे रीजन दिया है बिकॉज द रेज डू नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 18 कंप्लीट कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।